नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धशाली माना जाता है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लेश कलह से बचकर रहें, किसी को अपशब्द ना बोलें। इस दिन द्वार पर आई याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होता है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बना रहता है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होता, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाता है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे विषयों में साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनता है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपने मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगा। तो ये था गाय को आपकी क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बना होता है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाता है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आता है। गाय को हरा चना तो हर कोई खिलाता है। हरा चना आपको खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता रोज खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़ कर रख के बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिलाने चाहिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत पिलाइए।
तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाता है। और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए। और अगर खिलाती हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला ले। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आता है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का मोह प्रवाह है, जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग्य पर मकान बनाना हो, वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देती हैं तो वह जगह पवित्र हो जाता है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। गाय का मार्ग रोकना। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौ घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कम, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के ही नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। पंचगव्य जो होते हैं वह कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, खीर, मित्र और गोबर। इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काटकर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, लेकिन यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगता है। अगर आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगता है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय से स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी समय जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान कर दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह दिखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, या यह सही है या गलत है। हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि पॉलिथीन भी खाते हैं, हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे।
वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गया, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के निमित्त पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फाल्गुनी नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं, गाय हैं और वट वृक्ष हैं, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुनी नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना कही। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फाल्गुनी नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुनी नदी आज भी गया में सुखी ही रहता है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगा, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निषिद्ध बताया गया है। फाल्गुनी नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहीं जाकर के ग्रह दोषों का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गाय का एक रोटी जरूर खिलाना चाहिए। हमेशा कहते हैं, पहली रोटी गाय की। अगर आप भी खिलाते हैं तो दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहली एक रोटी गाय के निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय के उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें। इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई ले लें। सनी हुए आटे की एक छोटी सी लोई बनाएं और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आता है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहती हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनटों में वह हासिल हो जाता है। इसी तरह से आपको नमक का एक उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं, और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। अब आप पूछेंगे कौन सा नमक रखें? तो सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, ढेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वो रखें। काला नमक नहीं रखना है।
आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख ले और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आप दे देनी है। कपिला गाय यानी कि सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला यानी सफेद गाय नहीं मिलता है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए, सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, या इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगता है। लेकिन गाय को रोटी देने वक्त मन में ऐसा कोई भाव ना लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना सच्चे वाली स्थिति बन जाता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे कि धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगता है और आपके घर के दोषों से आपको मुक्ति मिलता है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन करें। अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन सुबह आप जिस दिन भी चाहें उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल छट से दूर हो जाता है। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।